अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं उनमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में, जो कि मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि ये 3 तरह के रिएक्शंस देता है। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास कैटेगरी ए के, उसमें एडिशन रिएक्शंस है। सेकंड जो है वो बी कैटेगरी में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, और थर्ड में जो है वो सी में पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में एडिशन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कंप्लीट करवाया था। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 2 रिएक्शंस जो है वो आपको शो करेगा, 2 पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हम देखेंगे अल्काइंस के या आपके लेवल पे। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट रिएक्शन क्या है कि कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन, और इस पॉलीमराइजेशन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि पॉलीमर्स जो है वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में जो है वो ऐड हो रहे होंगे, तो इसी वजह से इस पॉलीमराइजेशन को हम कहेंगे लीनियर पॉलीमराइजेशन। और जो सेकंड है ये क्या है, आपके पास कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन। हम ये अभी मैं कंप्लीट रिएक्शंस आप लोगों से डिस्कस करूंगी डिटेल में, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कि ये आपके पास जो मेन 2 रिएक्शंस हैं, एक कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन और दूसरा जो है वो कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन है। और इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसमें साइक्लिक रिंग जो है हमें बेंजीन रिंग मिलता है, तो इसी वजह से हम इसको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ये 2 तरह की जो है वो पॉलीमराइजेशन को मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगी। एक लीनियर पॉलीमराइजेशन जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन को कन्वर्ट करेंगे डाइविनाइल एसिटाइलिन में, और इसके अलावा जो फर्दर पॉलीमर्स को हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉलीमर्स हम इसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। और सेकंड जो है वो कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन, मतलब एसिटाइलिन से बेंजीन बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स में 1 बाय 1 इनको डिस्कस करूंगी, इन दोनों रिएक्शंस को। तो फर्स्ट जो है मैं आती हूँ कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। फर्स्ट रिएक्शन को हम स्टार्ट लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको होप्सो के जो है वो रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन, जो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस हैं। तो इसमें मैंने अभी स्टार्ट में ही आपको बताया कि इसको हम लीनियर पॉलीमराइजेशन कहते हैं। लीनियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो पॉलीमर, ये जो मोनोमर यूनिट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ लीनियर चेन, लीनियर फॉर्म में ये जो है वो ऐड होंगे, तो इसी वजह से इस पॉलीमराइजेशन को हम लीनियर पॉलीमराइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम इन्हें क्यों कहते हैं, तो ये बात मैं पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि आपकी जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं, स्मॉलर यूनिट्स इनके जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं, तो ये जब बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होती हैं तो वो एक लार्ज यूनिट बना देती हैं। ठीक है, एक मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं? बेसिकली ये स्मॉल यूनिट्स होती हैं, स्मॉलर यूनिट्स होती हैं। ये स्मॉलर यूनिट्स जब कंबाइन होती हैं तो बहुत सारी स्मॉलर यूनिट्स कंबाइन होती हैं, और उसके रिजल्ट में एक लार्ज यूनिट बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं या पॉलीमर्स बोलते हैं। और ये क्या होती हैं? लार्जर यूनिट्स होती हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये क्या होती है? लार्ज यूनिट होती है, इसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कि मोनोमर से पॉलीमर्स बनती हैं, इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये आपको डेफिनेशन कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हम क्यों कह रहे हैं, पॉलीमराइजेशन क्यों कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्मॉलर यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स जब कंबाइन होती हैं और वो एक लार्जर यूनिट बनाती हैं जिसको हम पॉलीमर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये जो आपके एल्काइंस हैं ये क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि जिसके अंदर ये पॉलीमर्स जो है वो आपके बनते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जब रिएक्शन को अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ, और होप्स हो कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। तो अब हम जो है स्टूडेंट्स रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन है, इसको हम लीनियर भी कह रहे हैं। तो ये मैंने आपको बात बता दी है कि ये मोनोमर्स जो हैं वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में अरेंज हैं, इसी वजह से हम इसको लीनियर पॉलीमराइजेशन भी कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं एसिटाइलिन को टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो ये स्टूडेंट्स एक यूनिट है एसिटाइलिन की। एसिटाइलिन किसे कहते हैं? हम इथाइन को ही कहते हैं, या इसको इथाइन भी कहा जाता है या एसिटाइलिन भी कहा जाता है। तो ये इथाइन की एक यूनिट है। इसके अंदर जब हम दूसरी यूनिट इथाइन की ऐड करते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ये स्टूडेंट्स रिएक्शन कंडीशंस हैं, इसकी मौजूदगी में हम रिएक्शन करेंगे। तो होता ये है कि यहाँ से ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या होता है कि जब हम दूसरी यूनिट को इसमें ऐड करते हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनना है।
ठीक है। जब बॉन्ड बनना है तो स्टूडेंट्स इनका आपस में बॉन्ड बनने के लिए क्या जरूरी है कि इस बॉन्ड को खत्म होना चाहिए। तो ये एक बॉन्ड खत्म हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच हो जाती है। तो अब क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि CH2 ये CH था अब और ट्रिपल बॉन्ड था, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया CH2 और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा डबल बॉन्ड में। ये बात आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि बॉन्ड इन दोनों के दरमियान में अब बनना है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में बनना है ना बॉन्ड। तो इसी वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड लाने की वजह से, क्योंकि अब कार्बन ने अपनी बॉन्ड वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो अब ये डबल बॉन्ड जो है वो आपने इस तरह से शो कर दिया, ठीक हो गया। तो ये CH2 डबल बॉन्ड, फिर ये C और साथ में H, और फिर यहाँ पर अब ये इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है वो कार्बन आ जाएगा, ठीक है। और आगे ये एज इट इज ट्रिपल बॉन्ड और CH एज इट इज आपने लगा दिया। एक दफ़ा स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर देती हूँ कि होता ये है कि ये मैंने भी आपको बताया है कि आपने जब इसको ऐड करना है, ये दोनों मोनोमर यूनिट्स हैं। अब दो मोनोमर यूनिट्स इथाइन की जब कंबाइन कर रही हैं तो इसके रिजल्ट में आपको ये विनाइल एसिटाइलिन मिल रहा है। लेकिन ये कैसे मिला, तो मैंने आपको ये पहले बात बता दी है कि ये एक यूनिट जो है वो इथाइन की ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये इसके साथ जुड़ना है तो ये बॉन्ड बना के ही जुड़ सकेगा, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड जब बनाएगा तो क्या होगा कि कार्बन ने अपनी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड करनी है, तो जब ये चौथा बॉन्ड बनाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगी, ये वाली इसके साथ जब बॉन्ड बनाएगी इस कार्बन के साथ, तो ये वाली हाइड्रोजन यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो और ये यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड था, तो अब ट्रिपल बॉन्ड की बजाय यहाँ पर अब क्या होना है, डबल बॉन्ड है। तो कार्बन क्या करेगा, अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH ही आपको मिला, और फिर उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर उसके बाद ये वाला कार्बन, और उसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो आपके पास यूनिट है CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड, इसको हम यूनिट को क्या कहते हैं, विनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, विनाइल कहते हैं। और अगली यूनिट आपको पता है एसिटाइलिन ही है, क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये विनाइल ग्रुप जो लगा दिया है, ठीक है। तो ये एसिटाइलिन क्यों कहा, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ही मौजूद है, तो ये इसका क्या नाम क्या लाएगा, ये विनाइल एसिटाइलिन होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये तो आपने एसिटाइलिन को भी कन्वर्ट किया विनाइल एसिटाइलिन में, लेकिन हमारा काम अभी यहाँ पर रुका नहीं है, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना था डाई विनाइल एसिटाइलिन में। तो अब क्या करेंगे, हम इसी विनाइल एसिटाइलिन की फर्दर हम इसके अंदर पॉलीमराइजेशन करेंगे, मतलब इसके अंदर मजीद जो है हम इथाइन मॉलिक्यूल को अब ऐड करेंगे। अब फिर सेम होगा प्रोसेस, क्या होगा कि जिस तरह आपने यहाँ पर ऐड किया था, अब इसके अंदर मजीद इसको हम इथाइन मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे। तो क्या होगा कि अब इसके अंदर कार्बन टू कार्बन यहाँ पर डबल ये सॉरी अब यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है ना, मतलब इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में अब बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अब बॉन्ड जब बनेगा तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से खत्म हो जाएगा। जाहिर बात है कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन गया और ये कार्बन के साथ बना है, तो अब यहाँ पर मजीद हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। तो बाकी यूनिट को आपने सेम रखना है एज इट इज। आप देख रहे हैं कि CH2 फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C। अब इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाला क्यों है, क्योंकि इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के साथ। तो फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C और H, फिर डबल बॉन्ड और फिर CH2, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जो इंपॉर्टेंट समझाने वाली है वो ये कि अब आप देखें कि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे, तो आपको मैंने भी ये बात बताई है कि जब इसके बीच में बॉन्ड बनेगा कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में, तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड आप ये बात पहले बताई है आपको कि यहाँ पर होता ये है कि जैसे इसके अंदर आपने एडिशन की थी कि इनके बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान में जब बॉन्ड बनाया था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड हो गया था। सेम इस तरह इसमें हुआ है कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बाकी आपने एज इट इज लिख दिया कि CH और फिर डबल बॉन्ड CH2। तो होप सो के स्टूडेंट्स ये बात आपको क्लियर हो गई है। और अब देखें कि इसको हम डाई विनाइल एसिटाइलिन क्यों कह रहे हैं। तो देखें एक विनाइल ग्रुप जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया, ये आप देखें CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड, तो ये विनाइल ग्रुप है आपका एक, ये एक विनाइल ग्रुप। और दूसरी साइड पे देखें तो ये भी विनाइल ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर ये सिंगल बॉन्ड, तो ये भी विनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये दो विनाइल ग्रुप्स हैं और बीच में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, एसिटाइलिन होती है, ठीक है। तो ये इसलिए क्या कहलाएगी, डाई विनाइल एसिटाइलिन। डाई कहते हैं दो को, विनाइल यानी कि दो विनाइल इसमें हो तो दो विनाइल है। आप देखें एक ये विनाइल ग्रुप है, एक ये विनाइल ग्रुप है, तो डाई विनाइल और एसिटाइलिन ये कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसी वजह से इसका नाम क्या बना, डाई विनाइल एसिटाइलिन। तो अब
देखें स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इथाइन से क्या कन्वर्ट किया है, इथाइन के अंदर जब एक मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन दूसरा मॉलिक्यूल इसमें डाला तो ये विनाइल एसिटाइलिन आपको मिला, और विनाइल एसिटाइलिन के अंदर मजीद इथाइन को ऐड किया इन सेम कंडीशन रिएक्शन कंडीशंस, तो क्या होगा आपको डाइविनाइल एसिटाइलिन मिला है। ठीक है, तो होप सो कि स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको रिएक्शन क्लियर है। अब एक और चीज़ मैं इसमें मजीद ऐड कर दूँ कि मैंने आपसे कहा था कि इसको हम इसके थ्रू जो है हम वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स ऑब्टेन करते हैं। तो अब आप देखें कि होता क्या है कि जब हम अगर इसी विनाइल एसिटाइलिन को, ये जो विनाइल एसिटाइलिन है जो फर्स्ट रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि अगर हम इसी के अंदर कंसनट्रेटेड HCl को ऐड कर दें, इस विनाइल एसिटाइलिन के अंदर अगर हम कंसनट्रेटेड HCl को ऐड कर दें तो हमें स्टूडेंट्स मिलती है क्लोरोप्रीन। क्या मिलती है हमें? क्लोरोप्रीन मिलती है, और जिसकी फर्दर पॉलीमराइजेशन अगर हम करें तो आपको उसके थ्रू जो है वो नियोप्रीन मिलेगी, जो कि एज अ सिंथेटिक रबर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूज एज अ सिंथेटिक रबर। अब ये सारा रिएक्शन होगा कैसे, इसको मैं अब आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो ये मैंने आपसे भी कहा कि विनाइल एसिटाइलिन को जब हम कंसंट्रेटेड HCl आपने ले लिया, इसके साथ रिएक्ट करवाना है, तो अब आप देखें कि यहाँ पर क्या होगा कि जो है वो कैसे इसमें एडिशन कैसे हो रही है कि हाइड्रोजन जो है वो आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर जो है वो Cl जो है वो आपका यहाँ पर इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा। अब इसका सवाल पैदा होता है कि मैम यहाँ पर आपने Cl को इधर ही क्यों, मतलब Cl को इस कार्बन के साथ ही क्यों ऐड किया, इस वाले हाइड्रोजन को इधर ही क्यों ऐड किया, इसको ऑपोजिट मतलब क्यों नहीं ऐड किया, मतलब इस Cl को इधर क्यों नहीं किया और इसको हाइड्रोजन को इधर क्यों नहीं ऐड किया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो है मार्कोनिकव्स रूल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, फर्स्ट पार्ट में भी सेकंड पार्ट में भी, तो अल्कीन्स के रिएक्शन में भी किया हुआ है, अल्काइंस के रिएक्शन में भी। तो ये आप लोगों को मजीद अगर अंडरस्टैंड करना है तो आप लोग जो है इसको प्लेलिस्ट में जाके मजीद देख सकते हैं। मैंने मार्कोनिकव्स रूल जो है वो उसको डिस्कस किया है, मार्कोनिकव्स रूल, और ये कहलाएगी क्या, मार्कोनिकव्स एडिशन। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है आपने इसको फॉलो करना है। तो आपको पता है कि मार्कोनिकव्स रूल क्या कहता है कि जो आपके पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अनसिमेट्रिकल अल्काइंस में इस तरह से ऐड होगी कि दो कंडीशंस उसमें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्या कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जो है प्रेजेंस ऑफ कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अब देखें प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अनसैचुरेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड की रिस्पेक्ट हम देखेंगे। और सेकंड जो है वो क्या है कि विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो नेगेटिव पार्ट क्या कह रहा है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इनमें से किसके पास जाएगा कि जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन एक है लेकिन इधर एक भी नहीं है, तो इसी वजह से नेगेटिव पार्ट जो है वो किधर जाएगा, इस वाले कार्बन के पास जाएगा, ना कि इस वाले कार्बन के पास। ठीक है, तो ये मार्कोनिकव्स रूल के अकॉर्डिंग जो है वो एडिशन हुई भी है। तो होप्स हो कि ये पॉइंट अब आपका क्लियर हो गया है। तो आपने देखा कि क्या है कि फर्स्ट कंडीशन की ट्रिपल बॉन्ड है, कॉन्स्टिट्यूटिंग ट्रिपल बॉन्ड एंड विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो आप लिख लें कि सेकंड कंडीशन है लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नेगेटिव पार्ट किधर जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूटिंग ट्रिपल बॉन्ड एंड विच हैज, वैसे तो यह है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए लेकिन इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्योंकि हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूटिंग ट्रिपल बॉन्ड एंड विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो ये इसकी रिस्पेक्ट से आप लोगों ने इसमें ऐड किया और आपको ये प्रोडक्ट मिली। तो आप देखेंगे कार्बन के साथ क्लोरीन जो है वो अटैच हुआ और आगे बाकी जो है वो एक हाइड्रोजन इधर गई, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की जगह ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 और Cl। तो इसका नाम क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये क्लोरोप्रीन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्रीन कहते हैं। तो ये आपने जो है इससे जो है यूनिट को ऐड करने से आपको मिली क्लोरोप्रीन। अब स्टूडेंट्स इसकी क्लोरोप्रीन को कि अगर हम फर्दर पॉलीमराइजेशन करें इसके अंदर, इसको हम पॉलीमराइजेशन करें तो हमें जो है फर्दर जो यूनिट मिलती है, पॉलीमर जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, नियोप्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम नियोप्रीन कहते हैं, और जो कि क्या है, एक सिंथेटिक रबर है। क्या है, सिंथेटिक रबर के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ, इट इज़ यूज्ड एज अ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स आपको जो ये फर्स्ट जो मैंने आप लोगों से जो फर्स्ट इसका रिएक्शन डिस्कस किया, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, जो कि था कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन, लेकिन इसमें मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने क्लोरोप्रीन और साथ में नियोप्रीन जो है उसको भी डिस्कस कर लिया। तो होप्स हो कि ये जो रिएक्शन है वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है, जो सेकंड पार्ट जो कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड रिएक्शन की तरफ आते हैं।
तो ये स्टूडेंट्स आपका है सेकंड रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन। अब इसके लिए क्या जरूरी है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि एसिटाइलिन जो है वो क्या है आपके पास C2H2, जबकि बेंजीन है आपके पास C6H6। अब आप खुद सोचें कि आपने एसिटाइलिन से बेंजीन बनानी है, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए अब आप देखें कि अगर एसिटाइलिन आपके पास कितनी यूनिट्स होनी चाहिए कि आपके पास एक बेंजीन रिंग कंप्लीट होगा, ठीक है, एक बेंजीन रिंग कंप्लीट होने के लिए कितनी एसिटाइलिन की यूनिट्स चाहिए, तो आप देखें कि 3 चाहिए होंगी। क्यों? क्योंकि देखें हमें कार्बन कितने चाहिए, 6 चाहिए ना, तो हमारे पास तो 2 हैं, तो हम कितनी यूनिट्स लेंगे, हम 3 यूनिट्स लेंगे, ठीक है, मतलब इथाइन की 3 यूनिट्स जब हम कंबाइन करेंगे तो उसके थ्रू जो है हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, देखें व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू अ कॉपर ट्यूब एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखें ये कहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, कॉपर ट्यूब में हो रहा है, और टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो ये जो आपकी एसिटाइलिन है ये पॉलीमराइज होकर बेंजीन दे देगी, बेंजीन रिंग आपको देगी। अब कैसे ये सारा प्रोसेस आप देखें कैसे हो रहा है सारा, कि एसिटाइलिन आपने 3 यूनिट्स ले ली, ये C2H2, ये आपको पता है एक इथाइन, दूसरी इथाइन, ये तीसरी इथाइन, 3 यूनिट्स आपने ली और इसमें 6 कार्बन अब आ गए हैं क्योंकि C2 है ना, C2H2 मैंने आपको बताया कि 3 यूनिट्स लेंगे तो तब जाके आपको बेंजीन मिलेगी। तो अब आपने ये सारा प्रोसेस कैसे होगा कि होता ये है कि ये आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है यहाँ से ये जो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये इसके दरमियान में कोई बॉन्ड नहीं है, तो क्या होता है ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, इस वाले एक बॉन्ड जो है वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, कार्बन टू कार्बन नो बॉन्ड है यहाँ पर, पहले अभी कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो अब ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड एक यहाँ से इस वाले कार्बन और कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरह ये जो थर्ड यूनिट है इसका ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये यहाँ से इस वाले कार्बन और कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से आपका जो है यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपने देखा कि नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था ये किस में कन्वर्ट हुआ, डबल बॉन्ड में, फिर इनके बीच में बना सिंगल बॉन्ड और फिर नेक्स्ट बना ये डबल बॉन्ड बन गया, फिर ये सिंगल बॉन्ड बन गया और उसके बाद फिर ये डबल बॉन्ड बना और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड आ गया। तो अब आपने देखा कि ये जो है वो कंप्लीट ये क्या बना, आपके पास बेंजीन बन गई। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप इसको C6H6 ये जो है आप इसको रिंग की फॉर्म में, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, ऑल टाइम रेजोनेट करते हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे होते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी वजह से इसको आप इस फॉर्म में रिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग इसे आप बोलते हैं, ये बेंजीन बोलते हैं। तो आप देखें स्टूडेंट्स के इसके अंदर भी कार्बन कितने हैं, कार्बन 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से आपने इथाइन जो है यानी कि एसिटाइलिन जो है उसको आपने कन्वर्ट किया है बेंजीन में। कैसे बेंजीन में कन्वर्ट किया, कैसे, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपने देखा है कि जो पॉलीमर है, ये जो पॉलीमर यूनिट्स हैं 3 एसिटाइलिन की यूनिट्स जो है वो साइक्लिक वे में, साइक्लिक रिंग की फॉर्म में अरेंज है, तो इसी वजह से इस पॉलीमराइजेशन को हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। और दूसरी बात कि आपने देखा कि एसिटाइलिन से बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए आपने कितनी यूनिट्स को ऐड करना है, तो आपने याद रखनी है कि 3 यूनिट्स जो है वो इसके लिए आपको 3 एसिटाइलिन की यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं, जिसके थ्रू आप 1 बेंजीन रिंग जो है उसमें इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि इसके 3 यूनिट्स मोनोमर यूनिट्स ऑफ इथाइन लेकर आपने लार्ज यूनिट पॉलीमर बनाया है जो कि क्या कहलाया है यहाँ पर बेंजीन है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो दोनों रिएक्शंस मैंने आप लोगों से पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस डिस्कस किए हैं अल्काइंस के, तो वो आपको क्लियर हो गए हैं। और इन लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपको स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है, वो बेशक आपके एडिशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या आपके पॉलीमराइजेशन ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस हैं, इनमें से स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी रिएक्शन में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप उस लेक्चर में के कमेंट्स में जो है ना, उस लेक्चर के कमेंट्स में जाके आप मुझे वहाँ से उन कमेंट्स में जाके आप उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है अगर आपका या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो, या कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।